उत्तराखंड के पहाड़ों में कुछ ऐसे अनदेखे रास्ते मौजूद हैं जिनसे होकर गुजरना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन जाते हैं। जिन रास्तों पे चलकर समझ आते हैं कि डर क्या होते हैं और शांति असल में महसूस कैसी होती है। आज मैं आप लोगों को कुमाऊं के कुछ ऐसे रास्तों से रूबरू कराने जा रहा हूं जहां एक तरफ देखने पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों फीट गहरी खाई। ऐसे रास्ते जो उत्तराखंड के दूर दराज के उन गांवों को आपस में जोड़ते हैं जहां आज भी रोड मौजूद नहीं है। कुछ ऐसे गांव जहां लगभग 30 किलोमीटर पैदल ट्रैक करके गांव तक पहुंचा जाता है। ब्रिजगंगा पास सीरीज के सेकंड चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज का पहला चैप्टर आप लोग देख चुके होंगे और उम्मीद है वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने इस सीरीज का चैप्टर 1 नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को चेकआउट करना, क्योंकि यात्रा की शुरुआत तो वहीं से होती है। आज इस जर्नी का चौथा दिन था और आज की तारीख थी 10 अक्टूबर। टेंट का फटना इस जर्नी का सबसे डीमोटिवेटिंग मोमेंट था, पर आगे बढ़ने का डिसीजन आने वाले दिनों में बहुत सही साबित होने वाला था। सुबह की शुरुआत ठंडी ठंडी हवाओं के साथ हुई और कैंप साइट से बाहर निकल के देखा तो धूप की पहली किरण कैंप साइट तक पहुंचने ही वाली थी। तो नीचे पे यहाँ पे थी अपनी कैंप साइट और टाइम हो चुका लगभग 10:15 साढ़े 10। तो निकल चुके हैं यहाँ से अपने आगे के ट्रैक पे। सुबह का नाश्ता करने के बाद 10:30 बजे हमने आज का ट्रैक शुरू किया। अगर मैप के थ्रू आज का ट्रैक रूट आपको दिखाऊं तो अपना ये ट्रैक मुनस्यारी से लगभग 20 किलोमीटर दूर लीलम नाम के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ, जहां से लगभग 4-5 किलोमीटर की हाइक करके हम पातो गांव में पहुंचे थे। लगभग 2200 मीटर में पातो गांव से चलने के बाद एक घने जंगल से होते हुए पहले हमको पिलाती घाट तक पहुंचना था। फिर पिलाती से लगभग 3-4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए 2750 मीटर ऊंचाई पर बने एक छोटे से मंदिर तक पहुंचना था। फिर मंदिर के बाद लगभग 4-5 किलोमीटर ढलान में उतरते हुए हमको शाम होने से पहले अपनी आज की डेस्टिनेशन लिंगुरानी तक पहुंचना था। तो आज की हाइक लगभग 10 से 11 किलोमीटर की रहने वाली थी, जिसमें चढ़ाई और उतराई दोनों शामिल थी। तो सामने देखिए वो दिखाई दे रहा है मुनस्यारी। मुनस्यारी से अगर आप जोहार वैली वाली रोड में आते हो तो 20 किलोमीटर बाद लीलम नाम का एक गांव पड़ता है जो यहाँ पे है। देखिए तो लीलम वो जगह है जहाँ से एक रोड जोहार वैली को जाती है और जो दूसरी नीचे वाली रोड है वो यहाँ से पातो विलेज के लिए आती है। ये है पातो विलेज। कैंप साइट से आधे घंटे की चढ़ाई के बाद रास्ता धीरे धीरे उस जंगल में उतरने लगा जो अगले 2-3 किलोमीटर तक हमारा साथी बनने वाला था। लेकिन ये कोई आम जंगल नहीं था। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थी कि उनके बीच से सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचते पहुंचते खो सी जाती। दिन के उजाले में भी भीतर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शाम ढल चुकी हो। तो ये घना जंगल आया है रास्ते में। देखिए कितना सुनसान जंगल है। तो यहीं से आगे जाना है। यहाँ आगे पिलाती गाड़ आती है, फिर वहाँ से खड़ी चढ़ाई चढ़नी है। गांव वालों ने पहले ही कहा था कि इस जंगल को अकेले कभी पार मत करना, यहाँ भालू अक्सर दिख जाते हैं। उस वक्त उनकी बात बस एक चेतावनी लगी थी, पर जब हम इस घने जंगल के अंधेरे से गिरे थे तो वो हर शब्द किसी गूंज की तरह कानों में पल रहे थे। मानो ये जंगल हमें परखता गया, जो अपने हर कदम के साथ और गहरा होता गया। क्या ही जंगल है भाई। 2-3 किलोमीटर का जो ये जंगल पैच आते हैं, ये जंगल बहुत तगड़ा लगता है मेरे को। इस बार तो ठंडा हो रहा है। पिछली बार जब मई के महीने में आए थे सुकून था इस जंगल में। मतलब गर्मियों के टाइम बहुत ठंडा रहता है। तो शाम तक आज का टारगेट लिंगुरानी पहुंचने के है, जो पहुंच जाएंगे आराम से। लेकिन धार है यार। बैग का भार अब कंधों में उतरने लगा था, पर उस भार में एक अपनापन भी था। मानो ये सफ़र सिर्फ पैरों से नहीं, दिल से तय हो रहा था। कुछ देर की जंगल हाइक के बाद अब कानों में पड़ती नदी की आवाज़ तेज होती गई, क्योंकि अब हम पिलाती गाड़ पहुंच चुके थे। अभी तक रास्ता सीधा और सुकून भरा था, पर पुल पार करते ही सामने एक लंबी चढ़ाई दिखाई दी।
करीब 3-4 किलोमीटर की वो चढ़ाई जो सीधा पहाड़ की चोटी पर बने एक मंदिर तक जा रही थी। हवा अब थोड़ी भारी लगने लगी और वो रास्ता जो अभी तक थोड़ा आसान सा था अब अपनी असल चुनौती दिखाने वाला था। हर बार इस चढ़ाई को पार करना ऐसा लगता है जैसे जिंदगी के किसी नए पड़ाव को पार कर लिया हो। थकान वही रहती है, रास्ता भी वही देखने को मिलता है, पर एहसास हर बार नया होता है। तो सामने जो आपको जंगल दिखाई दे रहा है, इस जंगल से होके आए, इसी के पीछे था पातो विलेज, वहाँ से आ रखे देखिए। इस पूरे घने जंगल को पार करके यहाँ कहीं से उतरे, फिर ये जिगजैग काटते हुए देखिए कहाँ पहुँचे। धीरे धीरे पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हुए कुछ दूर ऊपर एक मंदिर दिखाई दिया, जहाँ तक पहुँचने का रास्ता ऊंची ऊंची चट्टानों और गहरी खाई के बीच से होकर जाता। अब तक मैंने कई सारे ट्रैक्स किए थे, ऊंचाई से नीचे झांकना मेरे लिए नया नहीं था, पर इस रास्ते से नीचे देखते ही दिल की धड़कनें कुछ और तेज हो गई। खाई इतनी गहरी थी कि नीचे दूर तक फैला मिलम ग्लेशियर का रूट साफ दिखाई दिया। वो है देखिए मंदिर, तो वहाँ पे चलते, वहाँ पे एक रेस्ट लेते हैं और इस साइड के नज़ारे देखिए। व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है मंदिर से, ये शायद कालागुदी है। और उसके बाद हमको जाना है मंदिर से अंदर हंसलिंग की तरफ, जो हल्की रिस दिखाई दे रही है, ये हंसलिंग है। हमने सुबह 10:30 बजे ट्रैक की शुरुआत की थी और दोपहर के 1 बजे मंदिर तक पहुंच गए। ऐसे कठिन रास्तों से गुजरते हुए नज़र जब पहली बार मंदिर पे पड़ी तो कदम मानो खुद ब खुद रुक गए और हाथ भी अपने आप जुड़ गए। उस वक्त जैसे सारी थकान गायब हो गई, क्योंकि लोकेशन से सामने का व्यू कुछ ऐसा था। ये स्थान आज के पूरे ट्रैक का सबसे ऊंचा पॉइंट रहने वाला था, जो हिमालय से आती बर्फीली हवाओं से मानो सीधे बातें कर रहा था। तो सामने देखिए अब ट्रेल वहाँ जा रही है, यहाँ से घूम के एक बार दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ट्रेल पूरा घूम के अब वहाँ जाएगी, तो फिर वहाँ से पूरा ढलान में कहीं लिंगरानी पड़ता है पीछे, और व्यू देख के तो ऐसे दिल खुश हो गया है। बस ये थोड़ी बर्फ़ कम हो जाए, ब्रिज गंगा हो जाएगा। ये रास्ता अपने कुमाऊं के, खासकर पिथौरागढ़ के कुछ कठिन ग्लेशियर ट्रैक्स में से बहुत ऊपर आता है। कारण एक है कि यहाँ का जो टेरेन है, यहाँ के जो रास्ते हैं, पूरा अप डाउन वाला रास्ता है यहाँ का। मतलब जाते टाइम भी आपको कई जगह पे, जैसे अभी हम ढलान में उतर रहे हैं, तो ढलान में उतरना पड़ता है जाते टाइम भी। तो अभी तो मज़ा आ रहा है ढलान में उतरने में, लेकिन अगर हमने इसी रास्ते से वापस आना हुआ, या फिर अगर हम यहाँ से वापस आते, तो हमको यही दोबारा खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती। कितनी खड़ी खाई है यहाँ से नीचे, नीचे की नदी दिखाई दे रही है। अब दिखाता हूँ आपको एक तगड़ी जगह। अभी हम लोग उस जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ से नीचे लिंगुरानी दिखाई दे रहा है साफ साफ। ये ट्रैक इसीलिए भी टफ़ है। अब यहाँ से आपको एक बार सामने का व्यू दिखाऊंगा। पिछली बार भी दिखाया था वैसे, लेकिन तब कम सब्सक्राइबर्स थे। उसके बाद जितने सारे नए लोग जुड़े हैं, जिसने मेरी रालम ग्लेशियर की पुरानी वीडियो नहीं देखी, तो लिंगुरानी तो पहुँच जाएंगे अभी 1-1.5 घंटे में। यहाँ से नीचे ढलान है, लेकिन बहुत गंदी वाली ढलान है। तो वहाँ जो आपको देखिए एक हरा बुग्याल सा दिखाई दे रहा है, छोटा सा, तो वो है अपनी आज की लोकेशन लिंगुरानी। और रास्ता आप देखिए, यहाँ से बीच में एक बड़ी चट्टान आ रही है। देखिए ये वाली जो चट्टान है, इतनी बड़ी चट्टान आ रही है, और इसके आपको रास्ता कहीं दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ से क्या है कि यहाँ से रास्ता एकदम नीचे उतरता है ढलान में, कहीं ऐसे जहाँ चट्टान ख़त्म हो रही है, इसके नीचे तक कहीं तक रास्ता उतरता है। फिर वहाँ से ऊपर चढ़ के ऐसे लिंगुरानी पहुँचा जाते हैं। और कल फिर हमको लिंगुरानी से आगे जाने हैं। हल्की ट्रेल दिखाई दे रही है, और इसके पीछे है रालम ग्लेशियर, और वहीं मरछाली गांव पड़ते हैं, वहाँ तक पहुँचने हैं। तो सामने जो आपको चट्टान दिखाई दे रही है, इसी के कारण इतने ढलान में उतरना पड़ रहा है हमको, क्योंकि पूरे ऊपर से देखो, क्रॉस करने का कहीं से है नहीं इसको।
ये देखिए क्या चट्टान है। आप इसका साइज़ दिखाता हूँ एक बार में। नीचे भी है, ऊपर दिखो, ये देखो यहाँ से ऊपर, ये है पूरी चट्टान। तो रास्ता अगर ये चट्टान नहीं होती तो ऊपर ही ऊपर कहीं ऐसे निकलता, लेकिन ऐसी चट्टान है कि जिस पे रास्ता काटना थोड़ा मुश्किल रहा होगा शायद, जिस कारण से जिगजैग 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 होते हुए देखिए यहाँ पहुँच आए हैं। तो मंदिर से लगभग 3-4 किलोमीटर ढलान में उतरने के बाद अब रास्ता धीरे धीरे चढ़ाई की ओर लेकर जाते हैं। रालम ग्लेशियर का ट्रैक उन मुश्किल रास्तों में से एक है जहाँ पहुँचना तो मुश्किल है ही, पर वापस लौटने के रास्ते और भी चैलेंजिंग हैं। सुबह के 10:30 बजे आज की हाइक शुरू करने के बाद खड़ी धार चढ़ते हुए, जंगलों को पार करते हुए शाम के 4:30 बजे हम लिंगुरानी पहुँच गए। लिंगुरानी रालम वैली का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो रालम गाड़ के किनारे लगभग 2350 मीटर के एलिवेशन पे मौजूद है। लिंगुरानी में एक ढाबा भी मौजूद है जो मई से लेकर सितंबर तक खुला रहता है और रहने खाने की व्यवस्था भी हो जाती है। ये महीना अक्टूबर का था और रालम गांव के सभी लोग नीचे को लौट आए थे, जिस कारण वर्तमान में ये ढाबा बंद पड़ा था। ये जगह अपनी आज की कैंप साइट के लिए सबसे परफेक्ट थी, क्योंकि ढाबे के पास लाइट लगी हुई थी, आग जलाने के लिए चूल्हा भी लगा हुआ था और सबसे ज़रूरी ढाबे के पास ही पानी भी मौजूद था। वैसे ढाबे का एक कमरा तो खुला था जहां अंदर चारपाई भी मौजूद थी, पर भीतर ना रुकते हुए हमने ढाबे के बाहर कैंप लगाना बेहतर समझा। धीरे धीरे शाम ढलती गई और रात का अंधेरा बस छाने ही वाला था। आज दिन भर के थका देने वाले ट्रैक के बाद बॉडी को मानो चाय की सख्त ज़रूरत थी, तो चाय की चुस्कियों के साथ आज की शाम लिंगुरानी में बीती। डम्पी भैया रोटी बनाते हुए बड़े है एकदम हाथ से, और रोटी देखो भाई हम किस में बना रहे, थाली में। बढ़िया रोटी बन जा रही है। तवा तो लाए नहीं बस। तो यहाँ पक रहा है कुकर पे पनीर, और एक साइड पे दबा के रोटियाँ बना दी हैं। मतलब जो हालत ख़राब हुई है ना रोटियाँ बनाने में। यहाँ तो आग बढ़िया जल रही है, वहाँ शायद लकड़ियाँ थोड़ी गीली थी। क्या मिला तुझे ऐसा करके? अरे सोट आएगा ना भाई, थोड़ा नहीं समझा। रात होते ही चूल्हा जल चुका था और खाना बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई। कल का ट्रैक रूट अब तक की पूरी यात्रा का सबसे लंबा और डिफ़िकल्ट रूट रहने वाला था, क्योंकि कल हमको लिंगुरानी से चलते हुए लगभग 14 किलोमीटर की हाइक करके रालम घाटी के मरजाली गांव तक जाना था। ये करो रोटियों के दीदार और एक बार पनीर का दीदार कराते हैं। लगाओ बाहुबली भैया। ये देखो जो पनीर बने हैं भाई, मज़े आ गए। और रोटियां ऐसी कड़क। तो खाना खाने के बाद समय रहते हम सोने चले गए, क्योंकि कल सुबह जल्दी ट्रैक शुरू करना था। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इस सीरीज़ के तीसरे चैप्टर के साथ। हर हर महादेव।